नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस और राज्य की इकोनॉमिक ऑफिस यूनिट जैसे जैसे अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। अब तक सिकंदर यादवेंदु से लेकर अमित आनंद के नाम की खूब चर्चा हुई थी। ये दोनों नीट पेपर लीक केस के मुख्य आरोपियों में भी शामिल है। अब बिहार पुलिस को इस केस में संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया उर्फ लूटन की तलाश है, जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है। साल 2010 से कई परीक्षाओं के पेपर लीक कराने में संजीव मुखिया शामिल रहा है। इस बीच पुलिस के हाथ इस मामले का एक और आरोपी सिंटू लग गया है, जिससे पूछताछ भी की जा रही है। माना जा रहा है कि सिंटू इस केस से जुड़े कई राज से पर्दा उठा सकता है। देखिए इंडिया स्पेशल की स्पेशल रिपोर्ट में। नीट पेपर लीक मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। सड़कों पर छात्रों का बवाल दिखाई दे रहा है। माता पिता को अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में दिख रहा है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं दिख रहा है। इतना बड़ा एग्जाम जो इतने बच्चों का फ्यूचर डिसाइड कर रहा है, अगर वो ऐसे लीक हो रहा है तो फिर इसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। इन्होंने लगातार परीक्षा कराकर और लीक कराया और लीक कराकर रद्द कराया है, कभी सीबीआई का हवाला देकर, कभी दलालों का हवाला देकर। क्या साबित होता है एनटीए के द्वारा कि एनटीए टेस्टिंग एजेंसी है कि एक स्कैम एजेंसी है जो बच्चों के साथ स्कैम कर रही है। वहीं अब जो जानकारी निकलकर सामने आई उसके मुताबिक नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र पटना के अलावा रांची के केंद्रों पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को मिले थे। सूत्रों की माने तो रांची में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के पास प्रश्न पत्र एक रात पहले पहुंच गए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं साजिशकर्ताओं का नेटवर्क किस तरह से काम कर रहा था। और इन सब के बीच नीट पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ईओयू ने पेपर लीक कांड से जुड़े शख्स चिंटू कुमार को देवघर से गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही चिंटू को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा इस मामले में अब तक 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ईओयू ने शुक्रवार को देर रात 1 बजे सिंटू को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सिंटू ने फटाफट अपना गुनाह कबूल कर लिया। रवि अत्री गैंग से प्रश्न पत्र और उत्तर तालिका मिलने की बात उसने स्वीकार कर ली। रवि अत्री गैंग ने प्रश्न पत्र और आंसर शीट मिलने के बाद उसने व्हाट्सएप के जरिए अमित आनंद और नीतीश कुमार को भेजा था। बिहार पुलिस के मुताबिक नीट पेपर लीक मामले में इन दोनों का सीधा कनेक्शन है। पुलिस ने इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी है और साथ ही इस मामले में संजीव मुखिया का नाम भी सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक संजीव मुखिया नीट पेपर लीक मामले में प्रमुख कड़ी है और सूत्रों के मुताबिक संजीव मुखिया की भी गिरफ्तारी के लिए उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू इस मामले में परत दर परत जांच कर रही है। ईओयू इस रैकेट की तह तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा है। पुलिस उस लिंक का भी पता लगाने में लगी है जिसके जरिए नीट पेपर सॉल्वर गैंग तक पहुंचाया गया। आपको बता दें कि पेपर लीक मामले में अत्री गिरोह का नाम भी कुछ दिन पहले सामने आया। सूत्रों के मुताबिक अत्री गिरोह के सदस्यों ने बिहार में सिकंदर और संजीव को प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए थे। जहां एक और नीट और यूजी नेट परीक्षा पेपर लीक होने को लेकर देश भर में आक्रोश है। छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब मोदी सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया है। सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर इसे 21 जून से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। इस कानून में 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है।
एंटी पेपर लीक कानून का मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल को रोकना है। सभी सार्वजनिक परीक्षाओं में ज्यादातर पारदर्शिता लाना, प्रतिस्पर्धा कर रहे युवाओं को गड़बड़ी नहीं होने का पूरा आश्वासन देना। परीक्षा में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए इसमें कड़े कानून का प्रावधान है। मैं देश के विद्यार्थियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, ये सरकार आप ही के हैं, आप ही के द्वारा सरकार की चयन हुई है। आप भरोसा रखिए, हम देश की विद्यार्थियों के हितों को सर्वोपरि मानते हैं। उनके लिए पारदर्शिता हमारी दायित्व है। कोई भी मेधावी विद्यार्थी के हितों को अनदेखा नहीं हो, ये हम पूरा कोशिश करेंगे और दायित्व भी लेंगे, और हम दायित्व लेते भी हैं। एंटी पेपर लीक कानून में 15 गतिविधियों को चिन्हित किया गया है। इनमें से किसी में भी शामिल होने पर जेल जाने या फिर बैन होने तक की सजा मिल सकती है, जिसमें परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र या आंसर शीट को लीक करना, आंसर की या पेपर लीक गतिविधि में शामिल होने पर, प्रश्न पत्र या OMR शीट देखने या फिर अपने पास रखने पर, परीक्षा के दौरान सवालों के जवाब बताने पर, परीक्षा में उम्मीदवार को जवाब लिखने में मदद करने पर, आंसर शीट या OMR शीट में गड़बड़ी करने की स्थिति में, बिना बोनाफाइड एरर के असेसमेंट में कोई हेरफेर करने पर, परीक्षा नियमों की जानबूझकर अनदेखी करने पर, डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करने पर, परीक्षा के संचालन में गड़बड़ी कराने की स्थिति में, कंप्यूटर नेटवर्क, रिसोर्स या सिस्टम से छेड़खानी करने पर, सिटिंग अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट के आवंटन में गड़बड़ी करने पर, पब्लिक एग्जाम अथॉरिटी, सर्विस प्रोवाइडर या संबंधित लोगों को धमकाने पर, पैसे ऐंठने या धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाने पर, फर्जी परीक्षा कराने, फर्जी एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करने पर, दोबारा इस तरह से पेपर लीक न हो, बच्चों का भविष्य अंधकारमय न हो, इसके लिए सरकार की ओर से एंटी पेपर लीक कानून लाया गया है। लेकिन आप सभी के मन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिर इस कानून के दायरे में कौन कौन सी परीक्षा होगी। तो चलिए आपको बता दें कि एंटी पेपर लीक के दायरे में यूपीएससी, एसएससी परीक्षा, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा, बैंकिंग कार्मिक चयन परीक्षा, एनटीए की परीक्षा, केंद्र के सभी मंत्रालयों की परीक्षा, विभागों की भर्ती परीक्षा जैसी परीक्षाएं होंगी। इन सभी परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, और अगर किसी ने भी इन परीक्षाओं में गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एंटी पेपर लीक कानून में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान और जुर्माने का प्रावधान है, जिसकी लिस्ट भी सरकार ने जारी कर दी है। पेपर लीक या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ पर 3 साल की सजा है, अधिकतम 10 साल की जेल का प्रावधान है, 10 लाख जुर्माना और 5 साल जेल तक बढ़ाया जा सकता है। कानून में 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। अब यहाँ पर यह समझना बेहद जरूरी है कि जिन परीक्षाओं में पेपर लीक होने के बाद पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, उसके आरोपियों पर इस कानून के तहत कार्रवाई होगी या नहीं। तो जवाब है नहीं, क्योंकि 21 जून से पहले हुई किसी भी परीक्षा पर यह कानून लागू नहीं होगा। नीट और नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच ये कानून लाने का फैसला एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था। ये कानून ऑर्गेनाइज्ड गैंग, माफिया और इस तरह के कामों में लगे लोगों से निपटने के लिए लाया गया है। आपको बता दें कि एनटीए ने शुक्रवार को शाम 8:30 बजे CSIR UGC नेट की परीक्षा स्थगित कर दी। ये एग्जाम 25 और 27 जून के बीच होना था। परीक्षा स्थगित करने की वजह रिसोर्सेज की कमी बताई जा रही है। एनटीए ने कहा कि इस परीक्षा का नया टाइम टेबल बहुत जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर अपलोड कर दिया जाएगा। दो दिन पहले 19 जून को गड़बड़ियों की आशंका के बाद एनटीए ने
यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी थी। इसके पहले 12 जून को एनसीईटी की परीक्षा भी रद्द की गई थी। नीट यूजी एग्जाम में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट के लिए 23 जून को री एग्जाम होना है। इस एग्जाम के लिए 6 नए टेस्ट सेंटर्स बनाए गए हैं। चंडीगढ़ में सिर्फ एक सेंटर को दोबारा री एग्जाम का सेंटर बनाया गया है और यहाँ पर सिर्फ 2 कैंडिडेट्स ही एग्जाम देंगे। 23 जून को 2 बजे से 5:20 तक ये एग्जाम होना है। ये एग्जाम 6 शहरों में कंडक्ट किया जाएगा। हरियाणा के झज्जर सेंटर को बदल दिया गया है। इसी सेंटर से 720 स्कोर करने वाले 6 कैंडिडेट सामने आए थे और इस सेंटर पर री एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि एग्जाम के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न आए, ये सुनिश्चित करने के लिए एग्जाम सेंटर में बदलाव किया गया है। परीक्षा बिना किसी रुकावट के संपन्न हो, इसके लिए एनटीए ने सेंटर्स पर ऑब्जर्वर अपॉइंट कर दिए हैं। एग्जाम के दौरान एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी सेंटर पर मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।